राधे राधे दोस्तों। इस कलयुग में अगर खुश रहना चाहते हो तो यह 3 बातें हमेशा याद रखना। पहला, इस कलयुग में आपकी भावनाओं की कोई कदर नहीं करेगा, इसलिए भावनाओं से नहीं समझदारी से जीना सीखो। दूसरा, अपना दुख और अपनी खुशी हर किसी को मत बताओ, क्योंकि दोस्ती का नकाब पहने कौन आपका दुश्मन है कभी पता नहीं चलेगा। तीसरा, इस दुनिया के लोग मुश्किल वक्त में आपके काम आएंगे, यह भ्रम अपने दिल से निकाल देना, क्योंकि मुश्किल घड़ी में सिर्फ आपकी हिम्मत और ईश्वर के अलावा आपका कोई और साथ नहीं देगा। अच्छे लोगों का दिल बहुत मासूम होता है, छोटी छोटी बातों से खुश हो जाता है। कोई अगर थोड़ा प्यार और अपनापन दिखाए तो बस उसी का हो जाता है। किसी के भी झूठ को सच समझ लेता है, किसी पर भी बहुत जल्दी भरोसा कर लेता है, जिसे चालाकियां करनी नहीं आती। जो कोई ऐसे इंसान का दिल दुखाता है और ऐसे इंसान के साथ गलत करता है, ईश्वर उसके द्वारा किए गए पापों की सजा उसे अवश्य देता है। खाली बर्तन ही सबसे तेज आवाज करता है, वैसे ही कम बुद्धि वाले लोग सबसे ज्यादा डींगे हाँकते हैं। इसलिए शब्दों को पहले तोलो और फिर बोलो। किसी इंसान को बार बार समझाने से अच्छा है कि आप एक बार खुद को ही समझा लो। जो लोग आपकी सही बातों का भी गलत मतलब निकाल लेते हैं, ऐसे लोगों को सफाई देने में अपना कीमती वक्त कभी बर्बाद मत करना। जल्दबाजी में किया गया विश्वास और मेहनत के बिना लगाई गई आस, इन दोनों के परिणाम में अंत में धोखा ही होता है। इस संसार में हर परिवार में एक ऐसा शख्स जरूर होता है जिसको सबके दुखों का एहसास होता है। जिसे सबके दुख अपने लगते हैं, वह हर किसी को सहारा देता है, लेकिन जब वह स्वयं दुख में होता है तो उसका कोई साथ नहीं देता है और वह बिल्कुल अकेला रह जाता है। आज की दुनिया में बनावटी लोगों से संभल कर रहना, क्योंकि पहले तो वे तुम्हें अपना कहते हैं और खुद का मतलब निकल जाने पर पहचानने से भी इनकार कर देते हैं। जिंदगी में 2 लोग बहुत तकलीफ देते हैं, एक वह जिससे प्रेम ना हो और उसके साथ रहना पड़े, और दूसरा वह जिससे हद से ज्यादा प्रेम हो और उसके बिना रहना पड़े। जीवन में एक बात हमेशा याद रखना, वह कल कभी नहीं आएगा जिसके भरोसे आप बैठे हो। कांटों में रहकर फूल को खुशी है और इंसान महलों में रहकर भी दुखी है। सही व्यक्ति से हुआ प्रेम हृदय के हर घाव को भर देता है। लोग कीचड़ उछालें तो परवाह न करें, क्योंकि इंसान सिर्फ वही दे सकता है जो उसके पास होता है। कोई भी वफादार नहीं होता आज के समय में। हमने तो अपनों और गैरों दोनों को आजमा कर देखा है। एक बात तो सही है, जब तक सहना नहीं छोड़ देंगे तब लोग कहना नहीं छोड़ देंगे। अगर किसी को औकात से ज्यादा इज्जत दे दी जाए तो कुत्ते भी काटने पर उतर जाते हैं। इस दुनिया में इंसान ने झूठ बोलना तब सीखा जब उसे सच बोलने की सजा मिलने लगी। गलत होकर खुद को सही साबित करना उतना मुश्किल नहीं होता जितना सही होकर खुद को सही साबित करना। किसी की आदत होना प्यार से ज्यादा खतरनाक होता है। जो थोड़ा सा भी किसी और का हो, वह मुझे जरा सा भी नहीं चाहिए। कुछ लोग इतने भोले बनकर बात करते हैं जैसे हमें उनकी काली करतूत का पता ही न हो। किसी ने सच ही कहा है, वह लोग आपका मूल्य कभी नहीं समझ पाएंगे जिनके लिए आप हमेशा हाजिर रहते हो। ठोकर इसलिए नहीं लगती कि इंसान गिर जाए, ठोकर तो इसलिए लगती है कि इंसान संभल जाए। ज्यादा सीधा होना अच्छी बात नहीं है। जंगल में सीधे वृक्ष पहले काट लिए जाते हैं, जबकि टेढ़े वृक्ष बच जाते हैं। कटी हुई टहनियों कहां छांव देती हैं। हद से ज्यादा उम्मीदें हमेशा घाव देता है। अपनी जिंदगी में किसी को अपनी आदत मत बनाना, क्योंकि जब वह इंसान बदलता है तो उससे ज्यादा खुद पर गुस्सा आता है। जब तक किसी अपने से धोखा ना मिले तब तक समझ ही नहीं आता कि जिंदगी क्या है। छोड़ दिया मैंने लोगों के पीछे चलना, क्योंकि मैंने जिसको जितनी ज्यादा इज्जत दी उसने मुझे उतना ही गिरा हुआ समझा। एक बार जब आपको लगने लगे कि आप किसी के द्वारा टाले जा रहे हो तो उन्हें फिर कभी परेशान मत करो। जिन्होंने आपको कष्ट दिया है, कष्ट तो उन्हें भी मिलेगा, और विश्वास रखना, आपको यह देखने का मौका भी अवश्य मिलेगा। एक हद तक टूट जाने के बाद इंसान अपने हक में आई खुशियां भी ठुकरा देता है। अपना वह होता है जो किसी और के लिए आपको नजरअंदाज ना करे। कदर करनी है तो जीते जी कर लो। अर्थी उठाते समय तो नफरत करने वाले भी रो पड़ते हैं। चुपचाप सहते रहो तो आप अच्छे हो, अगर आप बोल पड़ो तो आपसे बुरा कोई नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, हर रिश्ते की अलग अलग सीमाएं होती हैं, लेकिन जब बात आत्मसम्मान की हो तो वहां रिश्ता खत्म कर देना ही सही होता है। सहारे इंसान को खोखला कर देते हैं,
और उम्मीदें इंसान को कमजोर कर देती है। इसलिए अपनी ताकत के बल पर जीना शुरू करो, क्योंकि आपसे अच्छा साथी और हमदर्द आपका कोई नहीं हो सकता। ऐसा लगता है हमें तो सारे फरिश्ते ही मिले, अपनी जिंदगी में कोई गलती करता ही नहीं, हमेशा गलती हमारी ही होती है। जिंदगी में एक बात बहुत अच्छी सीखी है, जिसे जान से ज्यादा चाहो वह इंसान हमेशा बदल जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, गलतियां कीजिए, वह सबसे होती है, लेकिन कभी किसी के साथ गलत मत कीजिए। किसी के छोड़ जाने पर चिंता मत करना, गलत लोगों को जाना पड़ता है ताकि आपकी जिंदगी में सही लोग आ सकें। जब कोई रिश्ता आपको बोझ लगने लगे तो उसे तोड़ देने में ही समझदारी है। हे ईश्वर, रोटी चाहे कम ही देना, लेकिन उन लोगों से बचाकर रखना जो अपना बोलकर पीठ पीछे वार करते हैं। अगर सुखी जीवन जीना चाहते हो तो दूसरों का कहा दिल पर लगाना छोड़ दो। लोग तो नाम तक भूल जाते हैं जब उनका आपसे काम निकल जाता है। उदासी तुम पर बीतेगी तो तुम भी जानोगे कि कितना दर्द होता है किसी का नजरअंदाज करना। सबसे ज्यादा दर्द तब होता है जब आपको पता लगता है कि आप किसी के द्वारा इस्तेमाल किया जा रहे हो और जिस पर आपने सबसे ज्यादा भरोसा किया उसने आपसे झूठ बोला। बात करने का तरीका बता देता है कि रिश्तों में कितनी गहराई है और कितना अपनापन है। परिवार में चल रही बातों को राज रखना चाहिए, वरना ऐसी बातों को लोग बड़ी दिलचस्पी से फैलाते और मजाक बनाते हैं। फिर चाहे उसके खुद के घर में ही कितने झगड़े क्यों ना चल रहे हो, सिर्फ एक गलती की देरी है, फिर लोग भूल जाएंगे कि तुम पहले कितने अच्छे थे। घमंडी इंसान के लिए कोई ईश्वर नहीं होता। जो इंसान दूसरे लोगों से जलता है उसके लिए कोई पड़ोसी नहीं होता। जिस इंसान के साथ आपकी गलत फहमी है केवल उसी से बात करो, दूसरे लोगों से करोगे तो बातें बढ़ सकती हैं। जीत भी फीकी लगती है अगर बधाई देने वाला आपके साथ ना हो, और हार भी सुंदर लगती है अगर कोई अपना आपके साथ खड़ा हो। रात भर गहरी नींद आना इतना आसान नहीं होता, उसके लिए दिन भर ईमानदारी से जीना पड़ता है। आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी यह है कि आप खुद को हमेशा खुश रखो। थोड़ा झुकने से अगर रिश्ता टूटने से बचता है तो झुकना ही बेहतर है, क्योंकि अकड़ तो सब में होती है, लेकिन झुकता वही है जिसे रिश्तों की फिक्र होती है। कसूर तो बहुत थे जिंदगी में, पर जहां सजा मिली वहां हम बेकसूर थे। किसी का हाथ तभी पकड़ना जब आप उसका साथ अच्छे से निभा सकते हो। गैरों से मिला सम्मान और अपनों से मिला अपमान इंसान कभी नहीं भूलता। जिंदगी में विचार और व्यवहार का बड़ा ही महत्व है। एक विचार व्यवहार बदल देता है और एक व्यवहार विचार बदल देता है। दुनिया का सबसे बड़ा न्यायालय हमारा मन होता है, क्योंकि क्या सही है और क्या गलत उसे सब पता होता है। कुशल व्यवहार आपके जीवन का आईना है, इसका आप जितना अधिक इस्तेमाल करेंगे आपकी चमक उतनी ही बढ़ जाएगी। सोच का प्रभाव मन पर होता है, मन का प्रभाव तन पर होता है, तन और मन दोनों का प्रभाव जीवन पर होता है। इसलिए सदा अच्छा सोचें और खुश रहें। आपका खुश रहना ही आपके दुश्मनों के लिए सबसे बड़ी सजा है। दो ऐसी चीज हैं जिनका किसी को देने से कुछ नहीं जाता, एक दुआ और दूसरी मुस्कुराहट। किसी भी व्यक्ति से अत्यधिक लगाव हानिकारक है, क्योंकि लगाव उम्मीद की ओर ले जाता है और उम्मीद दुख का कारण बनती है। श्री कृष्ण कहते हैं, अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दीजिए, अपने मन को समझाओ। तुम्हारे मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत है। कुछ नया सीखने के लिए यह स्वीकार करना जरूरी है कि हर व्यक्ति किसी न किसी बात में हमसे बेहतर है। पैसा तो सब कमाते हैं, दुआएं भी कमाओ, क्योंकि दुआएं वहां काम आती है जहां पैसा काम नहीं आता। छल करोगे तो छल मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा। अगर जिंदगी सच्चाई से जियोगे तो सुकून हर पल मिलेगा। जीवन में रिश्तों की असलियत और अहमियत इस बात से तय की जाती है कि वह आपकी प्रसिद्धि और आपकी बदनामी या आपकी कामयाबी या नाकामयाबी से बदलती नहीं है। अगर आपका रिश्ता वाकई में सच्चा है तो हालात बिगड़ने पर या विपरीत समय में भी आपका साथ नहीं छूटता है। देखते समय केवल देखिए, महसूस करते समय केवल महसूस कीजिए और सोचते समय केवल सोचिए। यही वास्तविक कर्म है। अगर कोई काम करने लायक है तो उसे मन से करो, उसमें आपको सफलता अवश्य प्राप्त होगी। आप अपने विचारों को बदलिए, निश्चित रूप से यह विचार आपके जीवन को बदल देंगे। एक बात हमेशा याद रखिए कि स्वयं के अलावा किसी की शरण में मत जाओ या फिर श्री कृष्ण की शरण में जाओ। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस मनुष्य के अंदर ज्ञान की कमी और ईश्वर में श्रद्धा नहीं होती, वह मनुष्य जीवन में कभी भी आनंद और सफलता को प्राप्त नहीं कर पाता।
जो मनुष्य सुख और दुख में शांत रहता है, जिसके भय और क्रोध नष्ट हो गए हैं, जो मनुष्य शुभ और अशुभ दोनों को पाकर प्रसन्न होता है, जिसने अब अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया है, वह स्थिर बुद्धि मनुष्य मुनि के समान है। ऐसा मनुष्य इंद्रियों को वश में करके ज्ञान द्वारा परमात्मा को प्राप्त करके हमेशा संतुष्ट रहता है। बिना आवाज के रोना बहुत ज्यादा दर्द देता है। अपनी सारी चिंताएं उसे भगवान पर छोड़ दो, क्योंकि उसे तुम्हारी पूरी खबर है। मुसीबत में कभी हिम्मत मत हारना, समय कैसा भी हो बीत ही जाता है। सब्र करो, जो आपका अपना है वह आपको मिलकर ही रहेगा। इतने काबिल बनो कि कोई आपसे यह ना बोल सके कि मेरे बिना तेरा क्या होगा। सब कुछ हासिल नहीं होता है जिंदगी में, किसी का काश तो किसी का। अगर रह ही जाता है, मुश्किलें हमें तब दिखाई देती हैं जब हमारा ध्यान अपने लक्ष्य पर नहीं होता। कुछ रिश्ते ऐसे भी होते हैं जिनके साथ रहना भी मुश्किल होता है और उनके बिना रहना भी बहुत मुश्किल होता है। जब इंसान अंदर से टूट जाता है तो बाहर से मिलने वाली हर खुशी उसे सिर्फ हंसा सकती है, परंतु अंदर से खुश नहीं रख सकती। जीवन जीने के लिए मौन आवश्यक है, परंतु जब बात मर्यादा की हो तो शस्त्र उठाना अनिवार्य हो जाता है। क्रोध तब पुण्य बन जाता है जब वह धर्म और मर्यादा के लिए किया जाए, और सहनशीलता तब पाप बन जाती है जब वह धर्म और मर्यादा को बचा ना पाए। कभी भी स्वयं पर घमंड मत करना, क्योंकि पत्थर भी अपने ही भार से पानी में अपना वजूद खो देता है। सही समय की प्रतीक्षा करके स्वयं को मूर्ख मत बनाइए, क्योंकि सही समय तभी आएगा जब आप उसे सही बनाने के लिए प्रयास करेंगे। अगर आप बहुत सारी परेशानियों से जूझ रहे हैं तो एक बात याद रखिए, सितारे कभी अंधेरे के बिना नहीं चमकते। अर्जुन ने बस एक निर्णय किया था, श्री कृष्ण चाहिए आगे के सारे निर्णय, फिर स्वयं प्रभु श्री कृष्ण ने कर दिए। इंसान की कदर जरूरत पड़ने पर ही होती है, क्योंकि बिना जरूरत के तो लोग उजाला करने के लिए दिया भी नहीं जलाते। नई शुरुआत इंसान को थोड़ा डराती है, पर याद रखना सफलता मुश्किलों के बाद ही मिलती है। कोशिश इतनी है कि कोई रूठे ना हमसे, वरना नजरअंदाज करने वालों से हम भी नजरें नहीं मिलाते। इंसान कोशिश यही करें कि वह दूसरों की गलतियों से सीख ले, क्योंकि किसी के पास भी इतना जीवन नहीं है कि वह गलतियां करके सीखें। बहुत खुशनसीब होते हैं वह लोग जिन्हें समय और समझ एक साथ मिलते हैं, क्योंकि अक्सर समय पर समझ नहीं आती, और जब समझ आती है तो समय हाथ से निकल जाता है। किसी भी व्यक्ति को ज्यादा सुधारने की कोशिश करोगे तो वह आपका ही दुश्मन बन जाएगा। जो प्रेम में रहते हैं वह छल नहीं समझ पाते, और जो छल में रहते हैं वह कभी किसी का प्रेम नहीं समझ पाते। इंसान वही श्रेष्ठ होता है जो बुरी स्थिति में फिसले नहीं और अच्छी स्थिति में उछले नहीं। अक्सर अपना अपना कहने वाले दगा देकर जाते हैं, और मीठा बोलने वाले ही पीठ में खंजर गोप जाते हैं। पता नहीं इतनी होशियारी कहां से सीखते हैं। लोग साथ भी रहते हैं और जलते भी हैं, रिश्ते भी निभाते हैं और दुश्मनी भी निभाते हैं। मुंह पर कुछ और, पीठ पीछे कुछ और होते हैं। जिन्होंने आपका संघर्ष देखा है, सिर्फ वही आपकी कामयाबी की कीमत समझते पाते हैं। राधे राधे दोस्तों, आज की वीडियो यहीं तक। जय श्री कृष्णा।